आपको पता है हर साल भारत समेत पूरी दुनिया में 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन जो भारत के मजदूर हैं उन्हें जरूर पता होगा। ये दिन मजदूर दिवस कहलाता है, जिसे कहीं मे डे और लेबर डे भी कहा जाता है, जिसके बारे में सुनकर अक्सर भारत में तो कहीं ना कहीं उन दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों के बारे में ही सोचा जाता है जो कारखानों, खेतों या मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे होते हैं। 1 मई 1890 को शुरू हुआ मजदूर दिवस मूल रूप से शिकागो में 1886 में हुए हेमाक्रेट कांड की स्मृति में आयोजित हुए समारोह की याद में आगे बढ़ाया गया था। यानी कि भारत से बाहर मजदूरों के हक में बहुत साल पहले ही सोचा गया था, लेकिन इस आंधी को भारत आने में कई दशक लग गए, जिसे लेकर आए संविधान शिल्पीकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने मजदूरों के हक में न केवल पहली बार आवाज उठाई थी, बल्कि उन्होंने पहली बार 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था कि गरीब, वंचितों, मजदूरों, किसानों और समाज के कमजोर तबकों की मूल समस्याओं को जानना और उसका समाधान करके राजनीतिक रूप से अधिकार दिलाना। लेकिन कैसे बाबा साहेब की ये पार्टी समय के साथ बदल गई और मजदूरों के लिए उनके अधिकार मांगने के दायरे भी। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन मजदूरों से हैगारी कराना मालिक अपना अधिकार समझते थे, उनकी बेगारी से निकालने के लिए बाबा साहेब ने क्या किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। सबसे पहले जानते हैं मजदूर दिवस की कहानी। 1 मई 1890 में शिकागो में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, जिसे लेबर डे या मे डे कहा गया, जो या तो 1 मई को मनाया जाता था या मई महीने के पहले सोमवार को। मजदूर दिवस की शुरुआत शिकागो में 1886 में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शन की याद में शुरू किया गया, जब एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस वालों पर बम फेंक दिया और इस विरोध को दबाने की कोशिश की गई, जिसमें अनगिनत मजदूरों को मार दिया गया। लेकिन ये और व्यापक हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव होने लगा। मजदूरों के अधिकारों के लिए ये पहली बार किया गया आंदोलन था। धीरे धीरे दुनिया भर में इस आंदोलन का असर होने लगा और वहां भी मजदूरों के हक में आवाज उठनी शुरू हो गई। मजदूरों के अधिकारों के लिए की जाने वाली जायज मांगे और न्याय संगत थी, इसीलिए इसे पूरा भी किया जाने लगा। आज भी 95 देश मजदूर दिवस को मान्यता देते हैं, जिसमें एक भारत भी है। लेकिन भारत में मजदूरों को हक पाना आसान नहीं था। वजह साफ थी, पहली जातिवाद, दूसरी पूंजीपतियों का बोलबाला, तीसरी वर्ण व्यवस्था के कारण मजदूरों के काम भी बटे थे। सदियों से चली आ रही बेगारी की प्रथा, मगर विदेश में कई साल बिताने वाले बाबा साहेब ने इस समस्या को बहुत करीब से देखा और समझा था। वो जानते थे कि भारत के मजदूरों को न्याय संगत माहौल देने के लिए उन्हें एकजुट करना ही होगा, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1936 में गठन किया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। ये पार्टी मजदूरों को एकजुट करके एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में काम करती है। समय के साथ ये पार्टी काफी प्रभावशाली होने लगी और 1942 में इसी पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बदल दिया गया, जिसमें पिछड़ी और दलित जाति के मजदूरों के हक में आवाज उठाने और राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सुरक्षा देने के लिए काम किया गया था। हालांकि ये फेडरेशन दलित और पिछड़ी जाति की पार्टी हो गई। यही पार्टी आगे जाकर महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री रामदास अठावले की पार्टी कहलाई, जो कि मूल पार्टी का ही एक अलग घटक है। इसी पार्टी से जुड़कर बाबा साहेब ने देश के सभी मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी। दरअसल बाबा साहेब जानते थे कि जब तक कोई मजबूत कानून नहीं बनता, तब तक मजदूरों का दमन जारी रहेगा, उनसे बेगारी कराई जाएगी। इसलिए जरूरी है कि मजदूरों के लिए जो भी नियम बने, उसे कानूनी रूप से भी मान्यता मिले। ये बात 1942 की है, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहेब के मन में मजदूरों के लिए कुछ दिखाने की आग थी। उन्होंने 20 जुलाई 1942 को वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल होना स्वीकार किया और सबसे पहले उन्होंने लेबर प्लांट के प्रबंधन का काम खत्म करने के लिए दिया गया। बाबा साहेब को श्रम कानूनों के लिए कुछ बड़े फैसले लेने थे। वो उस वक्त बॉम्बे डेस्टिनेशन काउंसिल और वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और श्रम कानूनों में बदलाव करने का वो सबसे सही समय था। उस दौरान मजदूरों को 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन बाबा साहेब ने मजदूरों के काम के घंटे ही घटा दिए। 27 नवंबर 1942 को 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब ने एक विधेयक पेश किया, जिसके मुताबिक विधेयक में न केवल समय कम करने का प्रस्ताव दिया गया, बल्कि मृत्यु बीमा, प्रोविडेंट फंड,
TADA, मेडिकल लीव और स्किल जैसे लाभ देने का भी प्रस्ताव रखा गया। इस समय बाबा साहेब ने 10 अलग अलग बिलों को पेश किया, जिसमें द कॉलमैन मॉन्सेस बिल, डी मॉन्सेस बिल, डी कॉमर्स मॉन्सेस बिल, द इंडियन मॉन्सेस बिल, द वर्कर्स मॉन्सेस बिल, टी बिल ड्राफ्ट थे। महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट बिल भी लेकर आए थे, हालांकि अब ये सभी संशोधित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 29 जुलाई 1943 को बाबा साहेब खुद मैटरनिटी बेनिफिट बिल में कुछ क्लॉज लेकर आए, जिसमें मेंस मैटरनिटी बेनिफिट, समान काम के लिए समान वेतन, महिला कल्याण कोष, महिला बाल एवं श्रमिक संरक्षण कानून, महिला आदिवासियों के लिए जनजाति लाभ कानून लेकर आए थे। इसके अलावा 13 नवंबर 1943 को बाबा साहेब इंडियन ट्रेड यूनियन बिल लेकर आए थे, जो भले ही संशोधित था, लेकिन इसके तहत दुर्घटना का बीमा मिलना शुरू हुआ, जिससे इसे ई संस्था की पहचान मिली थी। बाबा साहेब केवल संविधान निर्माता नहीं थे, आज महिला हो या पुरुष कार्य क्षेत्र में बराबरी का ओहदा पा रहे हैं। उसकी वजह भी बाबा साहेब ही हैं। बाबा साहेब की दूरदर्शिता की जितनी सराहना की जाए वो कम ही होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।